किसी चीज़ में प्रॉफिट हो रहा था, मैं कुछ सामान खरीद रहा था, मैंने कहा यहाँ नहीं सेल करूँगा, दोस्त के पास जाके करूँगा। 3 मिनट बाद मैं अपने दोस्त के पास गया, देखा सर उसका 1000 का लेवल तोड़ दिया ना नीचे की तरफ, तो सीधा ये 17 पे रुके। बता दूं कि अगर हमारा लॉस हो जाए ना, अगर हमारा लॉस हो जाए तो कभी भी ऐसे आस्तीन ऊपर करके नहीं आना है कि मैं उस लॉस को कल ना मार्केट ना 10-10%, 20-20% आपको शेयरों में उछाल करके दिखा देगी। मैंने क्यों कि सर अमेरिका की मार्केट बढ़ रही है, दूसरे देशों की मार्केट बढ़ रही है, क्योंकि हर लोमड़ी को अंगूर खट्टे नहीं मिलते। और अब हम वो लोमड़ी बन जाएंगे जहां हमें अंगूर खट्टे भी हो ना। 13, 14, 15 बहुत दिनों तक टहलता हुआ मिला, ये अचानक से ऊपर क्यों गया? सबसे में एक सवाल है, क्यों गया? से निफ्टी ने इतनी बड़ी रेड कैंडल जो बना दी है, क्या पैसा कमा लेंगे? चतुर है, और चतुर वही बनेगा जो थोड़ा प्रॉफिट लेकर बैठेगा, वो ज्यादा चतुर। पहले जहां रंगीन था, फिर शाम को वहां पर आपको रेडता का असर देखने को मिला होगा। लगातार हर वीडियो में बोल रहा हूं कि ये मार्केट होल्ड करने वाली नहीं है, यानी कि अपने शेयरों को दूर तक ले जाने वाली नहीं। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करेंगे सर टाटा स्टील की, बात करेंगे आर पावर की, और बात करेंगे सर सुजलॉन एनर्जी की, क्योंकि इसके अंदर एक्सपर्ट ना 20 रुपए के टारगेट दे रहे हैं इस नए साल में। तो क्या ये शेयर वहां तक के पहुंचेगा, इसके बारे में भी एक हम समीक्षा करेंगे सर। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, आपको याद होगा लगातार हर वीडियो में बोल रहा हूं कि ये मार्केट होल्ड करने वाली नहीं है, यानी कि अपने शेयरों को दूर तक ले जाने वाली नहीं है, क्योंकि पल में सूरज निकलता है और पल में ही सूरज डूब रहा है। यानी कि एक दिन पहले जहां रंगीन था, फिर शाम को वहां पर आपको रेडता का असर देखने को मिल रहा है, या फिर आपको सुबह रेडता का असर यानी कि लाल का असर, और रात को आपको हरे का एहसास देखने को कल भी मिला है, लेकिन आज उसका उल्टा हो गया है। यानी कि यहाँ पर मार्केट बिल्कुल भी इस तरीके की नहीं है कि इसके अंदर हमें विश्वास किया जाए कि इसके अंदर हम आगे जाकर पैसा कमा सकते हैं। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इस साल हमारा जो एक एम है, हमें प्रॉफिट पर ध्यान देना पड़ेगा, चाहे वो कम ही प्रॉफिट हो। अपने सबसे पहले मनी को सेफ और थोड़े प्रॉफिट को लेना बनता है। अचानक से निफ्टी ने इतनी बड़ी रेड कैंडल जो बना दी है, क्या पैसा कमा लेंगे इससे? हम कैसे पैसा कमा लेंगे? सारे सपोर्ट ही तोड़ दिए। लोग कहते हैं सर इस सपोर्ट से ऊपर जाएगी। लोग कह रहे हैं कि अगर निफ्टी ने 18,000 का लेवल तोड़ दिया ना नीचे की तरफ, तो सीधा ये 17 पे रुकेगी। तो ये अभी 3 दिन पहले तो इसने 18 का तोड़ ही दिया था, कहां रुकी थी? कौन सा वो सपोर्ट है जहां से ऊपर की तरफ गई? किसी को पता नहीं होगा। लोग ना सपोर्ट पे खो रहे हैं। लोग साइकोलॉजी पर जिस दिन खोना शुरू कर देंगे ना, उस दिन ज्यादा पैसे कमा लेंगे। कल मेरे पास फोन 3-4 लोगों का है, सर कल ना मार्केट ना 10-10%, 20-20% आपको शेयरों में उछाल करके दिखा देगी। मैंने क्यों कि सर अमेरिका की मार्केट बढ़ रही है, दूसरे देशों की मार्केट बढ़ रही है, डॉ जोन काफी रंगीनता दिखा रहा है। मैंने कहा भाई ये अमेरिका है, पर हम इंडिया में रह रहे हैं, यहाँ पर पल ऑपरेटर बैठे हैं। भाई ये क्या भावना हमारे अंदर आएगी कि अमेरिका उजाला तो यहाँ भी उजाला होगा? ध्यान रखना, जब यहाँ उजाला होता है ना, वहां अंधेरा होता है, दिन रात का फर्क होता है यहाँ पर। तो हम कैसे मान लें कि उनकी मार्केट भाग रही है और यहाँ की मार्केट भी उस वजह से भागेगी? यही तो साइकोलॉजी का गेम होता है, यही हम समझ नहीं पाते। हम दूसरे को देखकर खुश हो रहे हैं। मैंने कहा जब तक कि हम खुद पर विश्वास नहीं करेंगे, अपनी साइकोलॉजी को ज्यादा मजबूत नहीं करेंगे, तो पैसा कहीं से भी नहीं कमाएंगे। आज भी हमने सेल किया, शेयरों का कुछ लिए थे जो हमने। देखो सर, एकदम से रेड कैंडल दिखाना इस बात का प्रतीत है कि आगे जाकर गिरावट कभी ना कभी तेजी के साथ आएगी। ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। अचानक से इतनी बड़ी रेड कैंडल ना, जो बैंक निफ्टी में भी देखने को मिली है 300 पॉइंट की, और इसमें 100 पॉइंट करीब की मिली है। कुछ अंदेशे हैं, क्योंकि 2 दिन है हमारे पास, शनिवार और संडे, सोचने के और न्यूज को हमें आने के 2 दिन मिले हैं। इस दिन हमें अगर ये न्यूज आ गई ना कि कुछ यहाँ हो गया वहां हो गया, तो डमाडोल हो जाएगा हिसाब। इसलिए इतनी तेजी के साथ किसी को भाप गया होगा कोई बड़ा ऑपरेटर जिसने अपनी इतनी बड़ी काम किया है। सर ये आपको समझकर चलना पड़ेगा, ये मार्केट आसानी से पैसा नहीं देगी। आज की बात बताऊं सर, मुझे किसी चीज में प्रॉफिट हो रहा था, मैं कुछ सामान खरीद रहा था, मैंने कहा यहाँ नहीं सेल करूंगा, दोस्त के पास जाके करूंगा।
3 मिनट बाद मैं अपने दोस्त के पास गया, देखा सर उसका आधा ही हो गया प्रॉफिट बिल्कुल। ये क्या हो गया भाई? तो ये सच बात बता रहा हूँ, आज की बात है। लेकिन मैं आपको जता रहा हूँ क्योंकि सर मैं तो नहीं घबराता इस चीज़ की, अगर मेरा प्रॉफिट भी आधा हो जाए मैं तो फिर वहाँ पर भी ले लेता हूँ। मुझे पता है भाई जितना भी आ रहा है। तो हम कैसे पैसे इस तरह से कमा लेंगे कि हम एक कैंडल पर अपने को पूरा सौंप दें जी, बस ये कैंडल यहाँ से ऊपर जाएगी, झटका नहीं मारेगी। झटका मारते हुए दिख गया ना, ये कई बार मारेगी और ये साल यही चीज़ होनी है। तो अपने को ज़्यादा से ज़्यादा इस मार्केट में प्रॉफिट लेने वाला बना दो। कल भी मैंने आपको कहा था कि चार्ट ही खुद बता रहा है कि हमें प्रॉफिट समय समय पर लेना चाहिए। गिरावट हमें बताती है कि बार बार हमें उस गिरावट का फायदा और हमें उठकर खड़ा होना चाहिए। नहीं तो कई लोग आपको इतना ज़्यादा प्रवचन मोटिवेट कर देंगे कि बड़े लोग जितना छोड़ देते हैं उतना छोटे लोग इंतजार करके पा लेते हैं। लेकिन यहाँ पर सब कुछ उल्टा है। यहाँ पर तो इंतजार हमें नहीं करना भाई, हमें तो अपने प्रॉफिट पर ध्यान देना है। ये सारी बातें बाहर चलेंगी, लाइफ में चलेंगी, लेकिन शेयर मार्केट में तुरंत बनना पड़ेगा हमें, क्योंकि हर लोमड़ी को अंगूर खट्टे नहीं मिलते। और अब हम वो लोमड़ी बन जाएंगे जहां हमें अंगूर खट्टे भी हो ना, उसे भी खा जाएंगे हम। क्यों? क्योंकि हम खा के बताएंगे और लोमड़ी ने बिना खाए बताए थे कि अंगूर खट्टे हैं, क्या पता वो मीठे होते। तो सारी रणनीति को बना लीजिए। मार्केट पल पल में गिरेगी, पल पल में उठेगी, लेकिन इसी उठने बैठने में हमें अपने को संभालना है। ये मेरा एक उद्देश्य है। अब बार बार लोग कहते हैं सर आर पावर क्या ये फिर 23 रुपए तक जाएगा? मैंने कहा था कि आर पावर से वही प्रॉफिट लेगा जो आर पावर पर विश्वास करेगा। सबसे पहले आपको एक चीज समझ लेनी चाहिए कि जब आर पावर आपको 13, 14, 15 बहुत दिनों तक टहलता हुआ मिला, ये अचानक से ऊपर क्यों गया? सबसे में एक सवाल है, क्यों गया ये ऊपर इतना? किस वजह से 23 रुपए के टारगेट हमें आर पावर ने दिखाए? सोचो किस वजह से दिखाए? वर्डे पार्टनर ने इसके अंदर जो स्टेक लिया, तेजी के संकेत, ब्लैक रॉक ने लिया, तेजी के संकेत। यानी कि जब आर पावर में कुछ नहीं हो रहा था, ये सामान्य तौर पर काम कर रहा था, तो एकदम न्यूज आई कि वर्डे पार्टनर ने इसके अंदर स्टेक लिया है। फिर शेयर ने आपको कहां तक जाकर दिखाया? 23 रुपए तक जाकर दिखा। अब इस यात्रा में यानी कि 13 से 23 की यात्रा में कोई अपना प्रॉफिट भी ना देखे ना, फिर हमसे बड़ा कोई ऐसा मायूस नहीं होने का कि हमने सर इसे 46 पे देखना था। मैंने इसकी रूपरेखा जब ये आपको हल्के हल्के न्यूज आई थी बता दिया था कि ये ऊपर तक जाएगा, लेकिन 21-22 से ही निगेटिव न्यू वीडियो बननी मेरी शुरू हो गई थी। अब आपको ये एनालाइज करना है कि ये न्यूज से भागा था। अब मेरे से लोग पूछे सर ये फिर 22-23 में जाएगा? अब तब जाएगा जब न्यूज फिर आएगी। तो ये कौन सा शेयर है? ये न्यूज बेस्ड शेयर है सर। काम तो अंदरूनी कर रहा है क्योंकि बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इन्होंने दूसरी कंपनियों को अपने में स्टेक दिया है। अब वो लक्ष्य हैं बड़े बड़े, हो सकता है जहां पर इस पे स्टेक लिया गया उनकी प्राइस से भी नीचे आता जाए। उनको डर नहीं होगा, उनको इसलिए डर नहीं होगा क्योंकि लक्ष्य इनका 5 से 7 साल का बना होगा और प्रॉफिट जरूर देगा आर पावर जिन्होंने लंबे समय तक रखा है। तो समय समय पर अपना प्रॉफिट लेने के अनुसार अपने को तैयार कर लीजिए, क्योंकि आर पावर अभी जल्दी में आपको 22 से 23 के लक्ष्य नहीं दिखाएगा। वो क्यों नहीं दिखाएगा? साफ साफ पता लग रहा है कि वर्ल्ड पार्टनर ने इसके अंदर पार्टनरशिप की है तो ये ऊपर भागा है, ये साफ साफ दिख रहा है ना। तो अब कोई बड़ी तगड़ी न्यूज आएगी तब इसका इंतजार कीजिए। तो अगर फिलहाल आपको 2-3 रुपए बढ़े, फिर वहां पर अपने प्रॉफिट के मौके आपको देखना चाहिए और लंबे समय के लिए तो आपको अपने शेयरों पर रुकना ही चाहिए। और किसी को भी खरीदने और किसी को भी बेचने की इस चैनल पर सलाह नहीं है, बल्कि एक साइकोलॉजी है जो बता रहे कि कैंडल कभी भी गिर सकती है और कैंडल कभी भी उड़ सकती है। तो समझने अपने इशारों को समझकर चलना पड़ेगा। सब यहाँ चतुर हैं और चतुर वही बनेगा जो थोड़ा प्रॉफिट लेकर बैठेगा, वो ज़्यादा चतुर है। यहाँ पर ज़्यादा प्रॉफिट के चक्कर में ना हम क्या करते हैं सर, एक तो सबसे पहले आपको एक बात बता दूं कि अगर हमारा लॉस हो जाए ना, अगर हमारा लॉस हो जाए तो कभी भी ऐसे आस्तीन ऊपर करके नहीं आना है कि मैं उस लॉस को पूरा कर लूँगा। जो पीछे लॉस हो गया ना उसे भूल जाओ। अगर वो याद करके आप मार्केट में उतरोगे, एक तो सबसे ज़्यादा आप तेज में उतरोगे, वहम में उतरोगे, उसे पूरा करने की परिकल्पना में उतरोगे और वो परिकल्पना कभी भी पूरी नहीं होगी क्योंकि नई रणनीति पे आप पुरानी लगा रहे हो। नई रणनीति चल रही है, नया दिन चल रहा है, नए ट्रेड हो रहे हैं, लेकिन आप रणनीति पुरानी बनाकर बैठे हो कि मेरा 50,000 का लॉस हो गया, इस नई वाली से पुराना वाला कवर करूंगा।
जिंदगी में नहीं होने का सर पूरा। आपको जो लॉस हो गया, आगे की तरफ बढ़ना पड़ेगा और अपने कदमों को अब इन्वेस्टिंग की तरफ बढ़ना पड़ेगा। मैंने आपको कहा कि आपका शेयर तब मल्टीबैगर बनेगा जब आपके पास 2 अकाउंट होंगे, 3 भी हो सकते हैं, वो होंगे तब जब आप अपना प्रॉफिट दूसरे में ट्रांसफर करते हो। अब लोग कहेंगे सर बार बार बता रहे हो। सर एंजल वन का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया है, उसको आप डाउनलोड करो, उससे दूसरा डीमैट अकाउंट खोलो, उसके अंदर अपना प्रॉफिट डालो। ये कर लिया ना, मार्केट तब आपको पैसा देगी, नहीं तो पल पल मार्केट गिरती रहेगी। तो तैस में नहीं आना है कि हमें पहला लॉस पूरा करना है, कभी नहीं होगा वो लॉस पूरा। और जब देखना, जब आप मार्केट को छोड़ने वाले होंगे, मैं थक गया अब नहीं करूँगा, तब आपको मार्केट प्रॉफिट दे देगी थोड़ा बहुत, फिर वो थोड़ा फिर आपका ज़्यादा निकाल लेगी। तो इसे तो साइकोलॉजी से जीता जाएगा सर। जितना भी प्रॉफिट मिल गया ना, साइकोलॉजी से जीता जाएगा। जहां मुझे आज प्रॉफिट मिल रहा था ना, मैंने वहां पर आज 60% प्रॉफिट को खोया और 40% प्रॉफिट को बुक किया है। अब तो मैं तो नहीं कह रहा हूं कि मुझे पूरा 100% प्रॉफिट चाहिए था, मैं ले लेता उसे, लेकिन चूक गया बस किसी कारण से कि मेरे दोस्त के पास मुझे जाना था। लेकिन मुझे 40 भी मिल गया ना, इतनी गिरती हुई मार्केट में, बट ठीक है, बस जो मिल गया। इसलिए कह रहा हूं सर, आर पावर आपको जल्दी से अच्छे टारगेट नहीं दिखाएगा, लेकिन शेयर अच्छा है। ये एनालाइज आप खुद कर लो, ये सिर्फ न्यूज की वजह से भागा था, अब न्यूज दूसरी इसके अंदर आने दो। अब बात करेंगे टाटा स्टील की। सर टाटा स्टील की बात इसलिए भी करेंगे, जिस तरीके से कोविड की जो राहत देने वाला है, चाइना बॉर्डर खोलने वाला है, उसकी वजह से इसके अंदर आज हरा यानी कि ग्रीनता नजर आई है टाटा स्टील में। अगर आप भी ये 2, 4, 5 महीने का इसका चार्ट उठाकर देखो, ये आपको 100, 113, 112 ऐसे ही घूमता हुआ मिला है। अब इसके अंदर लोगों ने अपना प्रॉफिट कई बार बुक किया होगा, जो जानते हैं इसको भाई, जल्दी से ये 120-130 को जल्दी से नहीं छुएगा। लेकिन इसकी तमन्ना ये नहीं है कि नहीं छुएगा तो हम इसके अंदर कुछ ना करें, बस बैठ जाएं। हमें अपने प्रॉफिट को भी समय समय पर इस शेयर से भी बुक करना है। ध्यान रखना, जिस शेयर में ना आपको फोन आए सर टाटा स्टील, या आपके किसी के पास जाओ, वो कहेगा टाटा स्टील, या आप किसी के पास जाओ सर वो सुजलोन, या किसी के भी पास जाओ, वो ऐसे शेयर के बारे में बता रहा हो जो सबको पता हो, टाटा पावर, तो समझ लेना उसके अंदर बार बार प्रॉफिट करने के मौके हैं। अब हाँ, जो शेयर के बारे में ज़्यादा हरकत ना हो, ज़्यादा पता ना लग रहा हो किसी को, समझ लो वही प्रॉफिट देगा। तो जो शेयर सबकी जुबान पर होगा ना, उसके अंदर बार बार प्रॉफिट लेना बनता है। ये ध्यान रखना, जो चीज़ अच्छी हो रही है वो सबको दिख रही है। तो टाटा स्टील ने जो रंगीनता थोड़ी बहुत आज दिखाई है, वो चाइना से थोड़ी रात की कोविड की खबरें आ रही हैं, का इफेक्ट आपको आज टाटा स्टील में पड़ा है। लेकिन मैंने आपको पहले एक चीज़ बताई थी कि टाटा स्टील जो है ना, वंदे भारत ट्रेन के लिए सीटिंग अरेंजमेंट का एक प्रक्रिया कर रहा है, बड़ी तरीके से प्रक्रिया कर रहा है। अब इन्होंने सर भारत ट्रेन के लिए हाई एंड सीटिंग सिस्टम और पैनलिंग आपूर्ति करने का भी एक लक्ष्य वंदे भारत ट्रेन के लिए देख लिया है। यानी कि वंदे भारत जो ट्रेन है एकदम से हाईलाइट हो रहा है। मोदी जी का सपना है, मोदी जी कई चीजें इसके लिए करते जा रहे हैं। तो आपको अब एक चीज समझ लेनी चाहिए कि वंदे भारत ट्रेन ना सर 400 ट्रेन बन रही है, 200 का पहले की प्रक्रिया चल रही है, निविदाएं खोली जा रही हैं। तो ये जो सारी चीजें जो इसके स्टील का वर्क करेगा, वो कौन करेगा? हमारा टाटा स्टील करेगा। परियोजना लंबी है, काफी सालों की है, लेकिन इसके अंदर एक उज्ज्वलता वाली चीज तो हमें दिख रही है कि जिस तरीके से ये सिटिंग अरेंजमेंट और पैनलिंग का काम ये करने की घोषणा टाटा स्टील ने कर दी है। तो ये भी एक पॉजिटिव संकेत है। एक पॉजिटिव संकेत इसके अंदर और दिख रहे हैं, जो इन्होंने सर TUTR हाइपर लूप के साथ एक सिस्टम बिठाने का एक निर्णय लिया है, जो एक कैप्सूल नुमा एक पाइप होता है सर, उसके अंदर ये सर सामान, यात्री या किसी भी चीज को ले जाने के लिए इन्होंने इस चीज पर वर्क किया, जो फ्यूचर का है, अभी का नहीं है सर। इस न्यूज से ज्यादा आपको कुछ नहीं होना, ये फ्यूचर का है। तो इसके अंदर एक प्रणाली के तहत ना सर, जैसे कि अगर हम सड़क पर या ट्रेन से, ये 10 गुना ज्यादा रफ्तार पकड़ता है, ऊर्जा जनरेट करता है। तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छा साधन है, जो बिना रुकावट का एक तरफ से दूसरी तरफ सामान को ले जाना लाने के लिए टाटा स्टील ने TUTR हाइपर लूप के साथ एक सिस्टम बिठाने का, एक हाइपरलूप सिस्टम बिठाने का एक मन बना लिया है। तो अभी आपको जल्दी से वर्क होता हुआ नहीं दिखेगा, लेकिन जो पहली प्रक्रिया है ना सर, इस तरीके का ट्रैक बिछाने के लिए 10 किलोमीटर का आपको जल्दी देखने को मिल सकता है। तो इस पे काम हो रहा है, और टाटा स्टील ने कहा ये फ्यूचर का चीज है, जो समय भी बचाएगा। तो इस न्यूज से आपको ज्यादा खुश नहीं होना है, क्योंकि ये एक इनकी रणनीति है, जो इसको ये पूरा करने में काफी साल लग जाएंगे। ये फ्यूचर का है, और फ्यूचर में ऐसा होगा कि कैब में बैठे और सीधा आप अपने एक जगह से दूसरी जगह,
इस तरीके का एक पाइप नुमा ये सिस्टम को हाइपरलूप को बिठा रहे हैं। इसके लिए इन्होंने एक ऐसी चीज़ के IIT मद्रास के में इसके लिए एक समझौता कर लिया है। तो बहुत ही पॉजिटिव संकेत सर टाटा स्टील के लिए आ रहे हैं। और मैंने आपको फिर कहा है ना सर कि जो सबके जुबा पर शेर होता है ना, उसी पर पैसा बार बार कमाने का मन आपको अपने दिल में रखना पड़ेगा। अगर आपको टाटा स्टील बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना, लंबे समय के लिए बहुत बेहतरीन है, तो दूसरे अकाउंट में शिफ्ट कर दो दूसरे अकाउंट में शिफ्ट। वो देखो ही ना उसे फिर, क्योंकि जो चीज़ हम बार बार देखते हैं ना, मैं प्रॉफिट दिखा रहा है, बाद में वो हमें लॉस दिखा देता है, फिर हमारा मन करता है बस निकाल ही दो फिर तो हेड तो सर टूटते रहेंगे। जिस तरीके से मार्केट गिर रही है और जिस तरीके से उठ रही है तो टूटने गिरने वाली बन रही है। तो अब बात करेंगे सुजलॉन एनर्जी की। और सुजलॉन एनर्जी की बात इसलिए भी करेंगे सर कि आज तो इसने बढ़िया रंगीनता दिखाई है, और रंगीनता शायद इसलिए भी दिखा दी है क्योंकि इनका Q3 का रिजल्ट आने वाला है सर। और Q3 का रिजल्ट इस बार इसकी अच्छी आने की उम्मीद है। जिस तरीके से जो अंदरूनी लोग होते हैं ना, कंपनी में मैनेजमेंट होता है, वर्कर होते हैं, कुछ होते हैं, उन्हें पता लग जाता है भाई इसका ना रिजल्ट अच्छा आने वाला है तो इसके शेयर ज़्यादा खरीद लूँ, या इसका रिजल्ट ना बेकार आएगा अपने शेयरों को निकाल दूँ, क्योंकि अंदरूनी लोग भी शेयरों को खरीदते हैं। तो इन्होंने दोनों एक्सचेंज को सूचना दे दी है कि भाई ट्रेडिंग ना बंद कर रहे हैं अपने अंदरूनी लोगों के लिए। तो कहीं ना कहीं इससे अब ये हमें प्रतीत हो रहा है कि जल्दी से जल्दी सुजलॉन एनर्जी का Q3 का रिजल्ट आने वाला है, और जनवरी से ये ट्रेडिंग विंडो जो है अंदरूनी लोग के लिए बंद कर रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप सुजलॉन एनर्जी अब Q3 की न्यूज से भागने और गिरने वाला है, तो यहाँ भी न्यूज वर्क करेगी। लेकिन जो बड़े जो सिक्योरिटी वाले होते हैं ना, जैसे IIFL सिक्योरिटीज के प्रमुख अनुज गुप्ता जी ने इसके टारगेट ना सर नए साल के दौरान पता कितने दे दिए हैं? 20 रुपए के। 10 रुपये शेयर चल रहा है, 20 रुपये हो जाएगा, ऐसी न्यूज़ 2 दिन से निकल कर आ रही है। इसके अंदर हमें क्या संभावना नजर आ रही है, क्योंकि ये बड़े लोग हैं, बड़ी एनालाइज करते हैं, हो सकता है। लेकिन स्टॉप लॉस इन्होंने 4 रुपये रखने के दिए हैं, और दूसरी तरफ जब एक ब्रोकरेज फर्म ने इसके स्टॉप लॉस 8 रुपये रखने के दिए हैं और 3 से 6 महीने होल्ड करने की संभावना बताई है। तो IIFL सिक्योरिटीज ने इसकी बाय की रेटिंग बना रखी है, और जिसकी वजह से आज भी आपको इसके अंदर तेजी के संकेत देखने को मिले हैं। इसकी जितनी भी अंदेशे, जितनी भी चीजें हैं इसके काम के प्रति हैं, वो काम के प्रति अगर किसी सिक्योरिटीज ने इसकी 20 रुपए की आकी है तो समझ लेना कि इसकी वैल्यू सिर्फ 18, 19, 20 रुपए की है, यानी फिर वहां से गिरने की संभावना है। तो जब ऐसी कंपनियों के टारगेट 18, 19, 20 के निकल कर आते हैं तो हमें उनके टारगेट थोड़े से 5 रुपये और कम कर लेने चाहिए, यानी कि 14-15 रुपये अपने टारगेट को रख लेना चाहिए। देखो सर, सबसे ज़्यादा मजबूत मुझे सुजलॉन एनर्जी इसलिए लगता है क्योंकि ये वर्ल्ड और अपने इंडिया के लिए अच्छा काम कर रहा है। 1900 से ज़्यादा इनके कस्टमर हैं। बार बार इसलिए बताता हूँ क्योंकि छोटे लेवल की ये कंपनी नहीं है, और अडानी जी ने जिस तरीके से इसको ऑर्डर दिया है तो कहीं ना कहीं उनकी मंशा को ये सुजलॉन एनर्जी पूरा कर रहा है। एक अमीर आदमी की मंशा जो है विंड टर्बाइन को स्थापित करने के लिए, उस पर अच्छा सा उतरने के लिए, उसकी कुछ मंशा जो है सुजलॉन एनर्जी पूरा कर रहा है। तो इसे हम बेकार नहीं बता सकते, क्योंकि इसके अंदर हमें एक उज्ज्वलता की नजरें जरूर आ रही है, लेकिन जिस तरीके से मार्केट गिर रही है इसे 11 के ऊपर जाने नहीं दे रही है सर। इसकी कुछ ऐसी इसकी आशंका है कि जब ये 11 के ऊपर जाता है तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ नीच निकल के आ जाती है कि इसे नीचे खींच लेती है। लेकिन 20 रुपए के इसके जो टारगेट हो रहे हैं, हमें ये भी समझ लेना चाहिए यहाँ तक के जा भी सकता है, क्योंकि एक IIFL जो सिक्योरिटीज है, बड़ी एक फर्म है, उन्होंने इसके टारगेट इस तरीके के दिए हैं सर। तो हमारी मंशा इसके अंदर से भी प्रॉफिट कमाने की रहेगी, और मैंने आपको पहले बता रहा 100 में से 70 प्रॉफिट और 30 अपना आगे के लिए हमें एक चीज़ देखनी है। देखो सर, जितने भी मैं मेथड बताता हूँ इसमें मुझे तो आज तक के सर लॉस नहीं हुआ, और मेरे देखने वालों को भी अगर जिस तरीके से मैं वर्क कर रहा हूँ उन्हें भी कभी लॉस नहीं होने का। लेकिन मैं ये किसी को ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इस तरीके से काम करो, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हमें अपने को बचाकर काम करना चाहिए। तो सुजलॉन एनर्जी में जिस तरीके से ये टारगेट निकल कर आ रहे हैं ना सर, एक बार तो इनको देख ही लेना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से आपको आज भी सुजलॉन ने तेजी के संकेत दिखाए हैं, तो कहीं ना कहीं इनके अब Q3 में कुछ धमाके होने की आशंका है। और अगर इस तरह की बातें होती है तो सुजलॉन एनर्जी वाकई आपको 18, 19, 20, 14, 15 तक जाकर दिखा सकता है। लेकिन फिर वहाँ पर लालच मत बढ़ाना अपना। लालच को जब हमने बढ़ाया, जिस तरीके से रिलायंस पावर में बढ़ाया कि 23 से 46 हो जाएगा, तो वो भी हमें मार गया है। और प्रॉफिट के बारे में मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, प्रॉफिट अपना और बाकी सब सपना सर। तो सर टाटा स्टील जिस तरीके से हाइपरलूप में भी वर्क करेगा, ये फ्यूचर की प्लानिंग है, जल्दी से इसमें कुछ भी तेजी के संकेत नहीं है।
टाटा स्टील जिस तरीके से वंदे भारत के लिए ये अरेंजमेंट कर रहा है ये बहुत ही बेहतरीन है। जिस तरीके से मार्केट एक झटके में आपको इतनी तेजी के साथ नीचे गिर के दिखा सकते हैं, इसके अंदर हम पैसा कैसे कमा लेंगे इसकी मंशा आपको साइकोलॉजिस्ट डेवलप करनी पड़ेगी। सुजलोन एनर्जी अभी के लिए आपको प्रॉफिट दे सकता है, जिस तरीके से ब्रोकरेज फर्म आपको बोल रहे हैं, लेकिन वहां पर अपने प्रॉफिट को जगाना और उसको लेने की मंशा अपने अंदर हमें बनानी पड़ेगी। आर पावर जब तेजी के संकेत आपको न्यूज से भागते हुए दिखाई दिए हैं, तो अब इसके अंदर कुछ और न्यूज आएगी तभी ये आपको तेजी के संकेत दिखाएगा। तो चींटी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए